हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी है कौन है भगवान शिव की 3 दिव्य कन्याएं। भगवान शिव की 3 बेटियां थीं और इनका नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो भी नहीं बताते अच्छी तरह से। शिवजी की 3 पुत्रियां भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिवजी के 3 पुत्रियों के नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति माँ या ज्वालामुखी और देवी वासुकी यानी मानसा। हालांकि तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित नहीं हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम शिवजी के बड़ी पुत्री अशोक सुंदरी का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि अगर और 2 पुत्रियों का वर्णन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा और तीसरे पार्ट में हम अशोक सुंदरी की बहनें ज्वालामुखी और मानसा देवी का भी वर्णन करेंगे। आइए जानते हैं अशोक सुंदरी के बारे में। शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वह एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के साथ ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसीलिए उनका नाम सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के भगवान गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी एक पुत्री है और जिसका नाम है अशोक सुंदरी। कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जिस राजा से अशोक सुंदरी का विवाह हुआ था वह एक दिन सांप बन गया था। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में पद्म पुराण में उल्लेख। पौराणिक कथा के अनुसार अशोक सुंदरी का विवाह नेहुष नाम के राजा से हुआ था, लेकिन एक श्राप के कारण वह सांप बन गया। सवाल यह उठता है कि देवों के देव महादेव के दामाद ने आखिर ऐसा क्या किया, उन्हें ऐसा भयानक श्राप भोगना पड़ा। अशोक सुंदरी एक देव कन्या होने के कारण बहुत ही सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने के लिए कहा। अपनी पत्नी की इच्छा के लिए भगवान शिव ने उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नाम का एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता ने उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेली ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्पवृक्ष का ध्यान आया और वह उसके पास गई। वहां जाकर उन्होंने एक पुत्री की कामना की। क्योंकि कल्पवृक्ष मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसीलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थी, इसीलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि वह उसका विवाह देवराज इंद्र के सिंहासन को जीतने वाला शक्तिशाली युवक से होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलें। माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में घूम रही थी। तभी वहाँ हुंडी नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उसका विवाह पहले ही राजा नहुष से तय हो चुका है। यह सुनकर हुंडी क्रोधित हो गया और
उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देख अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों होगी। अशोक सुंदरी से श्राप मिलने के बाद उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसे वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। जब ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र छुप गए तब देवताओं ने नहुष को देवराज के सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र का पद पाकर राजा नहुष में अहंकार व अधर्म घर कर गया। एक दिन इंद्र की रानी शची पर उनकी नीयत बिगड़ गई। उसने शची को अपने महल में बुलाया। जब शची को उसकी नीयत का पता लगा तो वह इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाही। इस पर इंद्रदेव ने शची को सलाह दी कि वह राजा नहुष को सप्त ऋषियों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आने पर ही उसके अधीन होने का आदेश भिजवाया। शची के कहने पर नहुष देवर्षि और महर्षि से पालकी उठवाकर इंद्रवाणी के पास चला। इस दौरान ऋषियों के धीमी गति से चलने पर नहुष ने गुस्से में अगस्त्य ऋषि को लात मार दी। इस पर गुस्से में ऋषि अगस्त्य ने अधर्मी नहुष को 10,000 वर्षों तक अजगर योनि में रहने का श्राप दे दिया। जब नहुष ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा तो ऋषि अगस्त्य ने बताया मुक्ति का उपाय। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे प्रश्नों का उत्तर देगा वही तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।